अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्लीट करेंगे अपनी मैथ्स की 9 क्लास की बुक की रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। हमने लास्ट लेक्चर में 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। चूज़ द करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास स्क्वायर रूट 7 इज, आगे ऑप्शन दिए हुए कि स्क्वायर रूट 7 हमारे पास क्या है। स्क्वायर रूट 7 को अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास वैल्यू आती है, आप कैलकुलेटर पर इजीली इसको फाइंड कर सकते हो, 2.6457 अप टू सो ऑन। इसको देख के हमें पता चलता है कि ये हमारे पास इनफाइनाइट है और नॉन अकरिंग नंबर है, नॉन रीअकरिंग है, यानी कि ना ही इसके नंबर्स ख़त्म हो रहे हैं और ना ही इसकी रिपीटिशन हो रही है। अगर रिपीट हो रहे होते पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं, अगर वो रिपीट हो रहे हो यानी कि 6 4 है तो 6 4 आता रहे, तब ये रैशनल नंबर होता। अगर ये फाइनाइट होते यानी कि पॉइंट के बाद नंबर लिमिटेड होते, तब भी हम इसको रैशनल नंबर कहते। मगर ये दोनों ही बातें नहीं है, देन दिस इज़ अ इर्रेशनल नंबर। फर्स्ट का है ऑप्शन सी। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पाई एंड ई आर, अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं। अगर आप पाई की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। पाई की वैल्यू आप फाइंड करें तो हमेशा इसकी यही वैल्यू रहती है, 3.1415 अप टू सो ऑन। इसकी भी वैल्यू ना ही पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होते हैं कभी, और ना ही ये कभी लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड हैं। सो पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। सेम फॉर ई, पॉइंट के बाद डिजिट्स ना ही रिपीट होते हैं और ना ही ख़त्म होते हैं, तो ये हमारे दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे इरेशनल नंबर हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज़। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखिए 4, अगर 4 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चलेगा 4 आता है, यानी कि 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 को देखें, 3 3 ज़ार 9, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 16 को देखें, 4 4 ज़ार 16, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। उन्होंने कहा है अगर जो n, जो इंटीजर r अंदर जो हमारा रेडिकेंड है, यानी कि जो अंदर वाला नंबर है, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि वो वहाँ पर आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, इन नंबर्स के अलावा 5 ले लें। अगर ये आ रहा है तो ये आपका क्या होगा, आप स्क्वायर रूट 5 या फिर स्क्वायर रूट 15, स्क्वायर रूट 7, आप जिस मर्जी नंबर की वैल्यू निकाल लो। उसको जब आप वैल्यू निकालोगे, किसी एक की निकालें, देखें अगर मैं स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास आती है 2.2366 अप टू सो ऑन। ये भी आपकी वैल्यू ना ही हमारी ख़त्म होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं, तो ये सारे के सारे जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर अगर हमारे रेडिकल साइन में आ जाते हैं तो ये भी हमारे सब के सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज़, आप स्क्वायर रूट 3 को कैलकुलेटर पर सिंपल इसको सॉल्व करें। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आप लेके आपके पास कुछ इस किस्म का आंसर आएगा 3.96811 अप टू सो ऑन। यू कैन सी डैट कि इसकी डिजिट्स जो हैं ना ही हमारी रिपीट हो रही हैं और ना ही हमारी डिजिट्स ख़त्म हो रही हैं। डैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। आगे चलते हैं। फिफ्थ हमें दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो x एक नंबर लिया हुआ है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। x इक्वल्स टू x इज़, जो आपने एक नंबर लिया है रियल नंबर के सेट में से, उन्होंने कहा जो नंबर आपने लिया है वो आपस में वो नंबर खुद के इक्वल होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या ट्रिकोटमी है। ये हमने एक्सरसाइज करते हुए सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आपको मैं पीछे से दिखा भी देती हूँ कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है। You can see that on page number 8, this one, sorry this one, ये हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि एक नंबर ले लिया रियल नंबर के सेट में से और उन्होंने कहा है कि जो नंबर लिया है वो खुद के इक्वल होता है। सो दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी फॉर ऑल ए इज़ ग्रेटर देन, देयरफॉर ए इज़ ग्रेटर देन सी इज़ कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, आप देख सकते हैं। दिस वन, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में हमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दी हुई है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से भी बड़ा होगा। ये है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 पावर x इक्वल 64, देन x इक्वल्स, आगे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ इक्वेशन दी हुई है, आपने कहा इनको सॉल्व करें, आंसर 64 आना चाहिए। अब आप बताएं x की जगह कौन सा नंबर आ रहा है। हम क्या करते हैं, a b c d जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले ऑप्शन a को लेते हैं, x की जगह 3/2 पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमारी इक्वेशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, आप देखें ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है 3/2। अब x की जगह पर 3/2 पुट करके देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशन ट्रू होती है या नहीं होती। 2 की पावर आ जाएगी जी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर लिखें 3/2, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 3/2 लिख देंगे इक्वल 64। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को फैक्टर्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते मगर हम 8 को कर सकते हैं। 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। 2 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 की जगह पर आएगा 2 की पावर 3 और ये जो बाहर वाला 3/2 है ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 3/2 इक्वल 64। हम इसको सॉल्व करें। 2 की पावर 3/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 3s are 9/2। अब यहाँ पर देखें बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। 2 की पावर 3/2 प्लस 9/2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 9 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 बाई डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ 12/2 की कटिंग करें। 2 1s are 2 एंड 2 6s are 12 इक्वल्स 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 को सॉल्व किया जाए, 2 को 6 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 एंड 32 2s are 64। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी ये बिल्कुल ट्रू है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, हमारा जो ऑप्शन ए है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इक्वल्स बी एंड बी इक्वल्स ए इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। ये भी हम देख लेते हैं, हमने प्रॉपर्टी सारी की सारी पहले देखी हुई हैं। A equals B and B equals A. This one symmetric property for all A B belongs to real number if A equals B and B equals A. So this is a option B is correct. आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इक्वल्स, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनता है। स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। अच्छा जी, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 75 के फैक्टर्स निकाल लें, देन 5 1s are 5 5 5 3s are 5 1s are 5 and 5 5s are 25, 5 3s are 15 and 3 1s are 3। 27 के फैक्टर्स अगर हम निकालें देन 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। 75 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 इंटू 3, 5 पावर 2 इंटू 3 प्लस 27 को हम किस तरह लिख सकते हैं 3 पावर 3। अब इसको रेडिकल साइन को रिमूव करें और इसको पावर की फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। जब हम रेडिकल साइन रिमूव करते हैं तो बाहर पावर में 1/2 आ जाता है। 5 पावर 2 इंटू 3 की होल पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 3 की पावर 3 की होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। ये होल पर पावर 1/2 है, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 5 की पावर 2 इंटू 1/2 और 3 की पावर क्या आ जाएगी 1/2। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 1s are 3/2। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, जस्ट 5 बच जाता है। 3 की पावर क्या हम कॉमन लें, यहाँ से पहले इस तरह करते हैं, इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं। 5 की पावर जस्ट 1 बच गई है इंटू 3 की पावर 1/2। यहाँ से मैंने 1/2 को कॉमन लेना है, तो पहले इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कि अगर मैं 1/2 को अलहदा करूँ तो यहाँ पर पीछे जस्ट क्या बचना चाहिए 3 की पावर 1 बचनी चाहिए। या फिर आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2/2 लिखें या फिर 3 की पावर जस्ट 1 लिखें। 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखें जब मैं 1/2 को बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को ऐड करें, 1/2 को आप ऐड करें 2/2 में तो आपके पास क्या बनता है 2 + 1 3/2। ये दोबारा से 3/2 बन जाता है। इस वजह से इसको जस्ट आप 2/2 लिख लें या फिर जस्ट पावर 1 लिख लें, तब भी बात सेम है। अब यहाँ से 3 की पावर 1/2 कॉमन ले लें। 3 की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, पीछे जस्ट 5 बचा है प्लस यहाँ पर जस्ट 3 बच गया है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 की पावर 1/2, 5 + 3 करें तो हमारे पास आता है 8।
3 1/2 को हम रेडिकल साइन में दोबारा लिख लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 8 एज इट इज़ और √3। चेक करते हैं कि हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। 8 इंटू √3, दिस वन, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 3 - √5 इज, उन्होंने कहा इसका प्रोडक्ट लें और बताएं ऑड नंबर आ रहा है, प्राइम आ रहा है, इरेशनल आ रहा है या रैशनल आ रहा है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 + √5 और दूसरा हमें दिया हुआ है 3 - √5। जो बाकी एक्सरसाइजेज से हमने फार्मूला किया है वही इसमें आ रहा है। क्या फार्मूला आ रहा है? a + b, देखें इधर ये फार्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b, और ये फार्मूला हमारे पास होगा a² - b² के इक्वल। इस फार्मूले को क्लोज करते हैं। a² - b² के, यहाँ पर 3 जो है वो हमारे पास a है और √5 जो है वो हमारे पास b है। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो 3 3 9 बन जाएगा। यहाँ पर 2 रेडिकल साइन के साथ कटिंग हो रही है तो जस्ट 5 बच जाएगा। 9 - 5 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 4. So we can say that all whole numbers are rational numbers. So option D is correct. आगे हमारे पास सारे के सारे 10 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये सारे के सारे हमारे पास सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। बारी बारी करके इन सब का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है इफ़ a = 3/2, b = 5/3 एंड c = 7/5 देन वेरीफाई डैट। आगे हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हुई है कि आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक साइड को लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हैं, इस साइड को हम लोग राइट हैंड साइड बोल रहे हैं। दोनों को बारी बारी करके सॉल्व करेंगे और आंसर हम वेरीफाई कर देंगे कि सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है a इंटू ब्रैकेट में b + c। a b c की जगह इन तीनों की वैल्यूज पुट करें। सिंपल, a की जगह आ जाएगा हमारे पास 3/2, ब्रैकेट है आगे, b की जगह आ जाएगा 5/3 प्लस c की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 7/5। यहाँ पर एक चीज़ है बेटा जी जिसमें हम मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है हमारे पास फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका। याद रखिएगा, फ्रैक्शंस को ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका सेम है। वो क्या मेथड है मैं आपको बताती चलूँ कि अगर तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम मिल रहा है, डिनोमिनेटर का मतलब है नीचे वाला नंबर, अगर हमें सेम मिल रहा है तो कोई मसला ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हम दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं और हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम हो तो आप क्या करोगे, जो सेम नंबर है वही आंसर में लिखें और ऊपर वाले दोनों नंबर्स को ऐड कर दे। 1 + 3 = 4, सिंपल ऐड हो जाता है। मसला तब होता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाता है। अब आपको कैसे आपने कैसे डिनोमिनेटर्स को, आपने कैसे दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। अगर डिफरेंट आ रहे हैं विच इज़ 3 और 5, इन दोनों का एलसीएम लें। 3 1s are 3, 5 एज इट इज़ लिखें एंड देन 5 1s are 5। आपके पास क्या आ रहा है, 3 5s are 15। आपके पास जो भी एलसीएम आएगा उसको आपने 3 जगह पर लिखना है। कितनी जगह पर लिखना है? 3 जगह पर लिखना है। कहाँ कहाँ पर? 3/2 पहले बाय एज इट इज़ लिखने। एक तो आपने नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में लिखना है 15, ठीक है। जो एलसीएम आया हमारे पास वो हम 3 जगह पर लिखते हैं। कहाँ कहाँ पर लिखते हैं? नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में। और जिन दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया है, हमने लिया है 3 का और 5 का, वहाँ पर छोटा सा करके आप लिखें मल्टीप्लाई बाय 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 15। ये लिखने के बाद अब आपने कटिंग करनी है किस किस की, डिनोमिनेटर की और उस नंबर की, डिनोमिनेटर की और उस नंबर की। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 3s are 15, ठीक है। यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है। अब मल्टीप्लाई कर दें। 5 5s are 25 प्लस 7 3s are 21। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसको बार बार देखें, इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा। 3/2 एज इट इज़। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 25 + 21 इज़ 46 डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर क्रॉस में कटिंग करें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की आपस में कटिंग करें अगर हो रही है। दोनों हमारे पास इवन नंबर है, 2 के साथ कटिंग हो जाएगी। 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 23/5।
यहाँ पर हमने सॉल्व किया है अभी लेफ्ट हैंड साइड। इसको चाहे आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बस हमने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि दोनों साइड सेम है। अब चलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास हमें दिया हुआ है 3/2, बी दिया हुआ है 5/3, 3/2 5/3 प्लस ए एंड सी। ए हमें दिया हुआ था 3/2 और सी की वैल्यू हमें दी हुई है 7/5। दोनों फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में तो आप क्रॉस में कटिंग कर सकते हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की भी कटिंग कर सकते हो। यहाँ पर देखें 3 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पर कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5 1 ज़ार 5 बाय यहाँ पर 2 बचा है नीचे, प्लस 7 3 ज़ार 21 एंड 5 2 ज़ार 10। फिर से हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, वही तरीका है कि दो फ्रैक्शंस हमारे पास ऐड हो रहे हैं। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो आपको पहले बताया कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 2 का और 10 का। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। तो 2 5 ज़ार एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। अब जो एलसीएम आता है उसको हम 3 जगह पर लिखते हैं। कहाँ कहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में जिस नंबर का एलसीएम लिया है वहाँ पर छोटा सा करके मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 3 जगह पर लिखने के बाद अब आपने कटिंग करनी है डिनोमिनेटर की और उस नंबर की। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 10 1 ज़ार 10 एंड 10 1 ज़ार 10। कटिंग करने के बाद ये बात दिमाग में रखिएगा कि डिनोमिनेटर में आपका मस्ट 1 बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5 बचा है, इसको मल्टीप्लाई करें। 5 5 ज़ार 25 प्लस 21 1 ज़ार 21। सॉल्व कर लेते हैं। 25 में 21 ऐड करें तो हमारे पास बनता है 46/10। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल के साथ कटिंग करें। 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। आंसर हमारे पास आया है 23/5। नाउ यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज़ वेरीफाइड। यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। मूव टू द पार्ट बी। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। इसमें भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है ए प्लस बी इंटू सी। कि पहले आप ए और बी को ऐड करें और फिर सी को मल्टीप्लाई करें। जब भी ब्रैकेट आती है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर बाहर वाला काम सॉल्व करते हैं। ए की जगह आ जाएगा हमारे पास 3/2, प्लस करना है हमने इसमें बी की वैल्यू विच इज़ 5/3, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर सी की वैल्यू है विच इज़ 7/5। दोनों हमारे पास फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं। वही तरीका आप आजमाएं कि डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम ले लें। 2 1 ज़ार 2 इंटू 3 एंड 3 1 ज़ार 3, 2 3 ज़ार बन जाता है हमारे पास 6। आपके पास जो भी एलसीएम आ रहा है उसको 3 जगह पर लिखें। कहाँ कहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में जिसका एलसीएम लिया है वहाँ पर छोटा सा करके मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब डिनोमिनेटर के साथ कटिंग करें। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 ज़ार 9 बन जाएगा, प्लस करेंगे हम इसमें 2 5 ज़ार 10। बाहर हमारे पास है 7/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 10 इज़ 19/6। मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है 7/5। अगर इसकी क्रॉस में कटिंग देखें तब भी कुछ कटिंग नहीं हो रहा, ना ही न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ कटिंग हो रही है। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 133/6 5 ज़ार 30, 133/30। चाहे इसको आप इसको 3 के साथ कटिंग कर दें। 3 3 + 3 is 6 + 1। नहीं, 3 के साथ कटिंग नहीं हो रही, इसको हम जस्ट इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम यहीं तक सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड का क्या आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड है हमारे पास AC + BC, AC + BC। सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है 3/2, सी की वैल्यू है 7/5। 3/2 7/5
इसमें हमने ऐड करना है b और c की वैल्यू। b की वैल्यू है हमारे पास 5/3 और c की वैल्यू है 7/5। 5/3 इंटू 7/5 चेक कर लेते हैं अगर कुछ कटिंग हो रही है। यू कैन सी डैट ये हमारे पास कटिंग हो रहा है 5/5 के साथ कैंसिल, इसके अलावा और कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है। सिंप्लीफाई करें, 7/3 = 21 एंड 5/2 = 10 प्लस 7/1 = 7 डिवाइडेड बाय 3। दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने का वही तरीका है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। 2 5s = 10 इंटू 3, 5 1s = 5 इंटू 3 एंड 3 1s = 3। 2 5s = 10, 10 3s = 30। जो भी एलसीएम आया उसको 3 जगह पर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 30 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 30। 3 1s = 3, 3 10s = 30, 10 1s = 10 एंड 10 3s = 30। 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 63 प्लस करना है 7 10s = 70। इसको हम सॉल्व करें, 70 में 63 ऐड करें तो हमारे पास बनता है 133 डिवाइडेड बाय 30। You can see that left hand side is equal to right hand side, so it is verified. Left hand side equals right hand side, verified. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ a = 4/3, b = 5/2, c = 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करनी है, वेरीफाई करनी है, सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में किया, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि आपने एडिशन से भी करनी है और मल्टीप्लिकेशन से भी करनी है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 रियल नंबर्स आते हैं, लेट्स से a, b एंड c। एडिशन में आप प्लस का साइन यूज़ करोगे और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का। एडिशन में हम कैसे करते हैं, हम लोग 2 रियल नंबर्स को ऐड करते हैं और उसमें तीसरा नंबर ऐड होना चाहिए। ग्रुपिंग दूसरी साइड पर चेंज हो जाती है। पहले आप एक यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर हमने लास्ट 2 का ग्रुप बनाया था, शुरू इस दूसरी साइड पर हम फर्स्ट 2 का ग्रुप बना देते हैं, a + b, और उसमें तीसरा रियल नंबर ऐड कर देते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, जो आंसर आएगा वो उसका वो इक्वल होना चाहिए हमारा राइट हैंड साइड की। अब मल्टीप्लिकेशन में सेम यही चीज़ है, जस्ट प्लस की जगह मल्टीप्लाई आप कर दें। 2 रियल नंबर्स हमारे मल्टीप्लाई होते हैं और फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरा रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड पर आप ग्रुपिंग चेंज करें, पहले फर्स्ट 2 का ग्रुप बना दें एंड देन थर्ड का। अब इसको लेकर हमने सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सबसे पहले हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो कि हमारे पास a + b + c = a + b इंटू प्लस c। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a + b + c। a की जगह a की वैल्यू पुट करें, विच इज़ यू कैन सी डैट a is 4/3 प्लस b है हमारे पास 5/2 और c है हमारे पास 7/4। दो फ्रैक्शंस को हम ऐड किस तरीके से करते हैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। 2 1s = 2, 2 2s = 4 एंड 1, 2 2s = 4। एलसीएम जो भी आपका आएगा उसको आपने 3 जगह पर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में, और जिसका एलसीएम लिया है वहाँ पर छोटा सा करके मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। डिनोमिनेटर के बाद इसके साथ कटिंग करनी होती है। डिनोमिनेटर में मस्ट 1 बनना चाहिए, इसका मतलब है हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बचा है, 2 5s = 10 प्लस 7 1s = 7। मजीद सॉल्व करें इसको, 4/3 प्लस 10 प्लस 7 is 17/4। तो फिर ऐड हो रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फिर से एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, 3 2s = 6 एंड 6 2s = 12। जो भी आएगा आपके पास तो उसको 3 जगह पर लिखेंगे।
दिस वन। नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में यहाँ पर और यहाँ पर कटिंग करें। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 4 ज़ार 3, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16 प्लस 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 51। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 16 प्लस 51 इज़ 67/12। Same as it is for right hand side. राइट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी करना है और फिर इसमें तीसरा इंटीजर ऐड कर देना है। अच्छा जी, ये अब मैंने सॉल्व कर दिया है। आपको जिस तरह समझा देती हूँ क्योंकि सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस है, कुछ भी इसमें नई चीज़ नहीं है। अगर नई चीज़ होती तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा देती। इसमें हमने क्या करना था, ग्रुपिंग चेंज किया, फर्स्ट 2 का ग्रुप बनाया, उन दोनों इंटीजर्स को ऐड किया और फिर तीसरे इंटीजर को ऐड किया। 3 और 2 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 6 आया। 6 को 3 जगह पर लिखा है। नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में दिस 1 6 एंड दिस 6, डिनोमिनेटर के साथ कटिंग किया। यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है। मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 3 ज़ार 15, 8 और 15 को ऐड करें, हमारे पास 23 बनता है। 6 एज इट इज़ प्लस 7/4 एज इट इज़। दोनों फ्रैक्शन फिर ऐड हो रहे हैं। डिनोमिनेटर का दोबारा एलसीएम ले, 6 और 4 का एलसीएम ले तो हमारे पास बनता है 12। 3 जगह पर लिखेंगे 12 को। नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12, डिनोमिनेटर के साथ कटिंग करें। 4 और 12 की, 6 और 12 की, यहाँ पर 2 बचा है। 2 23 ज़ार 46 प्लस यहाँ पर 3 बचा था, 3 7 ज़ार 21, 46 और 21 को ऐड करें तो 67 बचता है। 12 एज इट इज़। यू कैन सी डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज़ वेरीफाइड। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, लास्ट 2 का ग्रुप बनाया और फिर दूसरी साइड पर फर्स्ट 2 का ग्रुप बना दें। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। a इंटू बी सी, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की जगह पर हमारे पास आ जाएगा जी 4/3। b और c, b हमारे पास है 5/2, मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 7/4 के साथ। जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आप इसकी क्रॉस में भी कटिंग कर सकते हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की भी कर सकते हो, मगर फिलहाल इधर कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा तो आप इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर 5 7 ज़ार 35 एंड 2 4 ज़ार 8। दोबारा आप चेक करें क्रॉस में या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कटिंग हो रही हो तो यहाँ पर 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 इंटू 35 35 एंड 3 2 ज़ार 6। This is the left hand side. Move to the right hand side. राइट हैंड साइड में हमने करना है, फर्स्ट 2 का ग्रुप बनाना है और फिर तीसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है। a और b की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है हमारे पास 4/3, ऊपर से देखकर आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है 5/2 के साथ और तीसरा इंटीजर है 7/4। यहाँ पर क्रॉस में देखिए कटिंग, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, पीछे हमारे पास बचा है 2 5 ज़ार 10 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ार 3 एंड बाहर 7/4। क्रॉस में कटिंग यहाँ पर हो रही है 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, मज़ीद कटिंग नहीं हो रही। 5 7 ज़ार 35 एंड 3 2 ज़ार 6। Now you can see that left hand side equals right hand side. Left hand side equals right hand side, so it is verified. Move to the next question. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। उन्होंने कहा है कि आप बताएं क्या 0 रैशनल नंबर है या नहीं है और बताएं कि क्यों नहीं है। अब देखें 0 रैशनल नंबर है या नहीं है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ज़रा देख लेते हैं। आंसर में हमने क्या लिखा है, येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर है, क्यों है, बिकॉज। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप बताएं कि वो है क्या। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल नंबर किस नंबर को कहते हैं कि अगर तो वो p ओवर q की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके और ऊपर हमारे पास इंटीजर हो, p की जगह पर कोई भी इंटीजर आ सकता है, q की जगह पर भी कोई भी इंटीजर आ सकता है, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, मगर q की जगह पर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। सो वी कैन राइट 0 एज। देखिए हम 0 को किस तरह लिख सकते हैं, हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, सॉल्व करें 0 ही आएगा।
0/2, 0/3, 0/100, 0/2000, आप कुछ भी लिख सकते हो। रैशनल नंबर तो यही कहता है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, मगर न्यूमरेटर में तो आ सकता है ना। हेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ रहा, मगर पीक तो ज़ीरो हो सकता है, सो इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। तो ज़ीरो जो है हमारा रैशनल नंबर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टेट द ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, जो कि हमने एक्सरसाइज करते हुए सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी पूछी है, वो क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि आप दो रियल नंबर कोई से भी दो रियल नंबर के सेट में से कोई भी आप नंबर उठा लें। आइदर अब जो दो नंबर आप उठाएंगे या तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, या तो एक दूसरे से बड़ा होगा, या तो एक दूसरे से छोटा होगा। यही है हमारी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के मिड में जो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं वो फाइंड करें कोई से दो। हमने एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन किया था कि जब हम दो नंबर्स के मिड में रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके मिड में एवरेज निकाल लेते हैं। अब एवरेज निकालने का क्या तरीका है कि आप दोनों नंबर्स को ऐड करें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के साथ, यानी कि दो नंबर्स को हम ऐड करें तो 2 से ही डिवाइड कर लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, हमारे पास 4 और 5 को हम ऐड कर लेते हैं और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 4 और 5 को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 9, 9 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 4 8, माइनस करें तो 1 बचता है। पॉइंट लगाकर अगर 0 लगाएं देन 2 4 8, माइनस करें तो 2 बचेगा, पॉइंट ऊपर लगा हुआ है दोबारा 0 लगाएं, एंड 2 10 20, 4.41 अप टू समथिंग हमारे पास आंसर आ रहा है। ये एक हो गया हमारे पास। अब एक और हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के मिड में। अब वो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होगा, अब आप इस नंबर की और 5 के मिड की, अभी हमने इन दोनों के मिड में रैशनल नंबर निकाला है ना, अब इससे और 5 के मिड का एक रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, वो भी 4 5 के मिड में ही लाई करेगा। ये हमारे पास है फर्स्ट रैशनल नंबर। दूसरा निकाल लेते हैं हमारे पास, हम ऐड करेंगे 4.41 को 5 के साथ और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 4.41 को 5 में ऐड करें तो हमारे पास बनेगा 9.41, इसको 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 4.705। दिस इज़ द सेकेंड रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 3 पार्ट दिए गए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। वही रूल्स हैं जो कि हमने एक्सरसाइज में यूज़ किए थे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं। रेडिकल साइन के बाहर इंडेक्स हमें 5 दिया हुआ है, x पावर 15 y पावर 35 डिवाइडेड बाय z पावर 20। सबसे पहले इस रेडिकल साइन को रिमूव करते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 5 है तो उधर पावर में जाकर 1/5 बन जाएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखें, y पावर 35 डिवाइडेड बाय z पावर 20 और बाहर आ जाएगा 1/5। अब ये देखिए, ये पावर होल के ऊपर है, हम इसको न्यूमरेटर के साथ अलहदा लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर के साथ अलहदा लिख सकते हैं। x पावर 15 y पावर 35 की होल पावर, ये हमारे रेडिकल्स और रेडिकल्स के रूल्स जो हमने पढ़े हैं वो उसके अंदर ये रूल इंक्लूड था। z पावर 20 की पावर भी हम लिख सकते हैं 1/5। अब ये होल पावर लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। हम इसको सेपरेटली x के साथ भी पावर दे सकते हैं, y के साथ भी पावर दे सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इंटू y पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इस पावर को मैंने दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड कर दिया। नीचे डिनोमिनेटर में z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। कटिंग कर लेते हैं, देखें 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, 5 1 जार 5 एंड 5 4 जार 20। देखते हैं अब हमारे पास क्या बच रहा है। यहाँ पर बचा है x पावर 3, y पावर 7 एंड z पावर 4। This is our required answer.
पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इंडेक्स 3 दिया हुआ है रेडिकल साइन का 27 की पावर 2x। सबसे पहले 27 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। वी नो वेरी वेल 27 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 3। 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 27 को हम की जगह आ जाएगा 3 पावर 3 और बाहर 2x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हम 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3 2s are 6x और यहाँ पर 3। अब इस रेडिकल साइन को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पावर में जाकर 1/3 बन जाएगा। 3 की पावर 6x और बाहर आ जाएगा 1/3। कटिंग कर लेते हैं हम इसकी। 3 1s are 3, 3 2s are 6। हमारे पास क्या बच जाएगा 3 की पावर 2x। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 3n+2 यहाँ 3n+1 - 3 की पावर n। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐसा करते हैं 6 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। अगर 6 के फैक्टर्स निकालें तो हमें पता चलता है 3 2s are 6 एंड 2 1s are 2। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 × 2 × 3 की पावर दी हुई है हमें n+2। जस्ट मैंने 6 को ब्रेक करके लिखा है उसके फैक्टर्स में। डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। यहाँ देखें तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को मैं ऐड कर सकती हूँ। किस तरीके से 3 की पावर 1 है, यहाँ पर n+2 है। मैं इसको लिख सकती हूँ 2 एज इट इज़ है, इसकी पावर 1 है, इसकी n+2 है। तो मैं इसको ऐड करूँगी पावर्स को तो मेरे पास बनेगा n+2 प्लस इसकी पावर 1 भी ऐड हो जाएगी। डिवाइडेड बाय यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखें चलिए इसको फिलहाल एज इट इज सकते हैं n+1 माइनस 3 की पावर n। 2 एज इट इज 3 की पावर n, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, यहाँ से देखें 3 की पावर n, 3 की पावर n कॉमन हम ले सकते हैं 3 की पावर n। यहाँ से जब 3 की पावर n कॉमन ले लिया तो जस्ट एक 3 बच गया, माइनस 3 की पावर n कॉमन ले लिया तो पीछे जस्ट 1 बच गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बचता है 2 × 3 की पावर n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n। 3 - 1 क्या बचता है 2 बन जाता है। देखें 2 के साथ कटिंग हो रही है। यहाँ पर 3 की पावर n, 3 की पावर n कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन पहले देखते हैं कैंसिल कैसे होगा। 3 की पावर n × 3 की पावर 3 हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं ना। जब देखें बेसिस सेम है, इनको मैं दोबारा n+3 करूँगी तो दोबारा वही तरीका वही बन जाएगा, वही वैल्यू बन जाएगी। डिवाइडेड बाय 3 की पावर n। कटिंग करें 3 की पावर n, 3 की पावर n, पीछे हमारे पास बचता है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब करें 3 × 3 × 3, 3 3s are 9 and 9 3s are 27। This is a required answer.